प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, वास्तु दोष से संबंधित कुछ उपायों को बताने वाला हूं। यदि आप बेरोजगार हैं, आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, धन संबंधी दिक्कतों से आप परेशान हैं, कमाई तो बहुत है लेकिन धन रुकता नहीं, तो उसके कारण हमारे घर के दरवाजे का बड़ा महत्व होता है। अगर हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है या फिर आपकी आय दिन सेहत भी खराब रहती है, घर के लोग बेरोजगार हैं और आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो इन सभी कारणों के पीछे आपके घर के दरवाजे से जुड़ा हुआ वास्तु दोष हो सकता है। आज मैं आपको आपकी खुशियों को प्रभावित करने वाले दरवाजे से जुड़े वास्तु दोष को और उससे जुड़े अचूक उपाय के बारे में विस्तार से बताता हूँ। कृपया वीडियो अंत तक देखिएगा। मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे ऋषि मनीषियों ने वास्तुशास्त्र के माध्यम से कई ऐसे उपाय बताए हैं जिस कारण हमारे घर में आने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। घर का मुख्य द्वार, किसी भी घर का मुख्य द्वार हमेशा महत्वपूर्ण होता है। मुख्य रूप से कोशिश यही करनी चाहिए कि आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में होना चाहिए या उत्तर दिशा में होना चाहिए। जो सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश करती हैं, ये आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। धन की देवी लक्ष्मी सुख संपत्ति के साथ प्रवेश करती हैं। वास्तु के अनुसार जिस घर का मुख्य द्वार पूर्व में होता है, उस घर के मुखिया की आयु लंबी होती है, रोग घर में प्रवेश नहीं करते। अब होता क्या है, गंभीर वास्तु दोष। वास्तु के अनुसार जिन लोगों का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है, लेकिन यदि खुलता वो दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो वह शुभ नहीं माना जाता। कोशिश यही रहे कि पूर्व दिशा में आपका जो दरवाजा खुले, तो इससे आपको लाभ होगा। कैसे बनवाएं मुख्य द्वार? वास्तु के अनुसार घर का जो मुख्य द्वार है, उसको बनवाते समय न तो सिर्फ उसकी दिशा बल्कि उसके आकार का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। वास्तु नियम के अनुसार घर के मुख्य द्वार की जो लंबाई होती है वो हमेशा चौड़ाई से दोगुनी होनी चाहिए और यह हमेशा 2 पल्ले वाला ही होना चाहिए। घर के अंदर तो आप कैसा भी बनवा सकते हैं, लेकिन मुख्य द्वार 2 पल्लों का होना चाहिए। वास्तु नियम के अनुसार जो मेन डोर का रंग है उसका भी बड़ा महत्व होता है। हमेशा यह सफ़ेद, हल्का नीला, आसमानी या हल्का हरा होना चाहिए। भूल कर भी इसे कभी काले रंग से पेंट ना करवाएं। ये मुख्य चीज़ें होती हैं। यदि आप घर का मुख्य द्वार का ध्यान रखेंगे तो उसको लाभ होगा। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपके मुख्य द्वार के आसपास कुछ लोग कूड़ा करकट रखते हैं, डस्टबिन रखते हैं। ये भी एक दोष हो सकता है आपके गरीबी का, बेरोजगारी का। और घर के मुख्य द्वार के सामने कोई खंबा नहीं होना चाहिए, कोई विशाल वृक्ष नहीं होना चाहिए, द्वार वेद नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। मुख्य द्वार के आसपास स्वच्छता होनी चाहिए और स्वच्छता के साथ साथ सुगंधित पुष्प पौधे यदि हों तो उसका लाभ होता है। कुछ लोग समी के वृक्ष को, केले के वृक्ष को या आक के वृक्ष को घर के बाईं ओर लगाते हैं, जो कि अशुभ है। ये देव वृक्ष हैं और इनको सदैव अपने घर के दाहिनी ओर लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार की दाहिनी ओर गमले में लगा सकते हैं, लेकिन भूल कर भी इसको बाईं ओर ना लगाएं। इससे भी वास्तु दोषों से बचा जा सकता है। जो मुख्य द्वार आपका है वो जब खुले या बंद हो तो उसमें से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कई दरवाजे चरर मरर की आवाज़ करते हैं। उसमें ग्रीस तेल डालकर उसे बिल्कुल साफ सुथरा रखें और ध्यान रखें कि मुख्य द्वार पर कोई भी गंदगी ना हो। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। यदि आप इन उपायों के ध्यान में रखते हैं तो निस्संदेह आपके घर में बेरोजगारी तो दूर होगी होगी, घर में धन का आगमन होगा और आप देखेंगे कि 1 माह के अंदर जो धन संबंधी दिक्कतें आपके घर में आ रही थी वो दूर हो जाएंगी और आपको लाभ होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे
शेयर कीजिएगा ताकि उन गृहस्थ परिवारों को जानकारी प्राप्त हो सके जो इस अनभिज्ञता के कारण, अविवेक के कारण सारे सुख होने के बावजूद भी निरंतर कर्ज की ओर, बेरोजगारी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इनका आप उनको जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री बालाजी महाराज की।